जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज अंतिम प्रहार की जो आपकी क्लासेस महामैराथन क्लासेस चल रही हैं, उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सीडीपी की मैं टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम 70+ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे ताकि आपके आज की सीडीपी के ढेर सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा सकूँ। 70+ क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, इनमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सॉल्व करते हुए चलें। साथियों, सीडीपी की क्लास की एक क्लास और इसके पहले डल चुकी है। अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो उसे भी देख ले, क्योंकि उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लगवाए थे और उसमें आपके आपके 90+ क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व करवाए थे। तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। और साथ में ही आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होती है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालयपुर से ले सकते हैं। और ये सारी आपकी जो पीडीएफ्स होती हैं सभी टैलेंट आपके उस पर डाली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और उनमें आप धीरे धीरे आप लोगों के लिए पता भी चलने लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, किस लेवल के आप सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग क्लास में देरी ना करते हो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथ में प्लीज़ एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करना ना भूलें कि क्लास आपको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि क्लास कैसी लगती है। तो प्लीज़ साथियों, थोड़ा आप लोग भी लाइक्स करा करें और शेयर ज़रूर करा करें क्लास को। तो चलिए लीजिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आ चुका है, आपके स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपका है कि आपसे पूछा गया है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा है। अगर कोई बच्चा है, उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से लेके 110 के मध्य है, तो बच्चा आपका कैसा होगा। सामान्य बुद्धि वाला होगा, प्रखर बुद्धि वाला होगा, उत्कृष्ट बुद्धि वाला होगा, या प्रतिभाशाली आपका बालक होगा। अब जल्दी जल्दी सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, सब लोग आंसर्स देते हुए भी चलेंगे और सबको ही आंसर सॉल्व करना है। देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगाते हुए चलेगा। प्लीज़ सब लोग जल्दी से क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ शेयर कर दें क्लास को, ताकि सब तक क्लास पहुंच सके और उनको पता चल जाए कि उनकी क्लास आ गई है तो वो इस क्लास को देख सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, सामान्य बुद्धि वाला बालक। अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि आपकी 90 से 110 के बीच में है तो वो कैसा हो जाएगा, सामान्य बुद्धि वाला बालक। और इसके ऊपर उत्कृष्ट, प्रखर, प्रतिभाशाली, इस तरीके से फिर बालक आने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। मतलब जो आपके कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था। मतलब जो राइट टू एजुकेशन का जो आपको आरटी आया था, तो वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए आर आपका जो राइट टू एजुकेशन जो आया था, आरटीई एक्ट जो आया था, तो वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया था। तो आपसे पूछा गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11, या 6 से 12। जल्दी बताइए। निःशुल्क वाला बोला है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये 10 में आया था। राइट टू एजुकेशन वाला जो है वो 10 में आया था। ये तो आपके बोला गया है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। मतलब कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए तो अनिवार्य शिक्षा जो है वो देना अनिवार्य है। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इसका, क्या आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं। फटाफट सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन लोगों को अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। अगर उनके पेरेंट्स उनको काम पर भेजते हैं तो उनके पेरेंट्स पर भी कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई की जाती है अगर वो बच्चे को पढ़ने ना भेज रहे हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की आपकी वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी। एक कोई बच्चा है, उसका वृद्धि और जो विकास हो रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी हम कौन सी विधि का उपयोग करके उनका वृद्धि और विकास को समझ सकते हैं। मनोविश्लेषण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, फिर विकासीय विधि द्वारा, या सांख्यिक विधि द्वारा। जल्दी से अब इसका आंसर लगाइएगा कि एक बच्चा है एक बच्चे की वृद्धि और उसके विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ये बताइएगा आप। एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास की सबसे अच्छी विधि आप कौन सी बताएंगे इसमें से। क्या वो मनोविश्लेषण विधि है,
तुल्यात्मक विधि है, विकासीय विधि है या आपके सांख्यिक विधि है? जल्दी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकासीय जो विधि आपको देखने को मिलेगी ये आपको सबसे अच्छी देखने को मिलेगी। कौन सी? विकासीय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया है। क्या बोला उसने? कि गार्डनर जो थे उनने 7 बुद्धि का क्या करा है? अधिमान निर्धारित किया है। इसमें कौन सा नहीं है? अब बताइए। 7 में से एक अधिमान नहीं है, इनमें से एक अधिमान नहीं है। स्थान संबंधित वृद्धि, भावात्मक वृद्धि, अंत आपका व्यक्ति बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? जल्दी से बताइएगा। अब इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? गार्टनर के अनुसार बोला है कि 7 बुद्धि का अधिमान दिया गया है, निर्धारित करे हैं 7, इनमें से एक कोई सा नहीं है। स्थान संबंधित नहीं है, भावात्मक संबंधित नहीं है, या अंतः व्यक्तित्व संबंधित नहीं है, या भाषात्मक संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भावात्मक संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको आंसर सहित PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप रिवीजन भी कर सकते हैं इसका। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। अब इसका क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक मतलब वो 4 वर्ष का है, मतलब उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष हो चुकी है, तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125, 80 या 120 या 100 क्या होगी? अब आप बताइएगा। इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। फटाफट देखिए, आपके पास टाइम कम होता है, मैं सिर्फ इतना टाइम देती हूँ आपको कि आप फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल सके। देखिए क्वेश्चन ना तो बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, धीरे धीरे इनका लेवल बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अभी तो इजी आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको कठिन भी देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150। कितनी हो जाएगी? 150 इनकी 125 इनकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? अब बताइएगा। BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या आपके बर्थ ने? किसने बोला है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? आपका जो मनोविज्ञान होता है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है। ये किसके द्वारा बोला गया है? BN झा के द्वारा, स्किनर द्वारा, डेविस द्वारा या वुडवर्थ द्वारा? जल्दी से लगा दीजिएगा। अब इसका आंसर, आपके पास टाइम बहुत कम है, 15 सेकंड का टाइम मिलता है, उसमें आपको फटाक से टाइप भी करना होता है, साइन भी करना होता है, तो जल्दी कर दीजिएगा फटाक से। क्या आप आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका स्किनर। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आपका स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने ही बोला था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने बोला था? स्किनर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसे बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? जो हिंदी के शब्द होते हैं, छोटा बड़ा मतलब ये वाले जो शब्द होंगे, बच्चे किस वर्ष की आयु में उन्हें पहचानने लगेगा? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? चलिए अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। किस वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं वो आपका हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं? चलिए जल्दी से देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगा रहा है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5 वर्ष। तो 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं, 5 वर्ष की आयु में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलेकिया क्या है? जो एलेकिया है वो क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है? एलेकिया क्या है? आपसे पूछा गया है एलेकिया क्या है? चलिए बताइएगा क्या है एलेकिया है? क्या है? आपके पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या आपके सुनने की अक्षमता है? क्या है? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पढ़ने की अक्षमता को एलेकिया
क्या बोलते हैं, एलेकिया बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे की जो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु तक मानी जाती है। तो आपके 0 से 2 वर्ष, शेषम अवस्था को मानी जाएगी, या 2 से 7 वर्ष को मानी जाएगी, 7 से 11 वर्ष को मानी जाएगी, या 11 से 15 वर्ष को मानी जाएगी। पियाजे की पूछी गई है, तो पियाजे की जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु को मानी जाएगी। संक्रियात्मक पूछा है तो किस अवस्था को मानी जाएगी। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। इसका आंसर लगाइएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, समय कम होता है, आप लोगों को फटाफट सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। फटाफट सॉल्व करते हुए भी चला करें आप लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, यानी 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है वो आपको पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था देखने को मिलती है। कौन सी संक्रिया, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। आपके गर्भ में जो बच्चा होता है उसे विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, या 400 आपके 60 दिन, कितने दिन। तो आपको पता ही होगा, जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि 6 महीने अधिक, कम से कम 6 महीने का बालक और अधिकतम आपका 10 मतलब 9 आपके 10 महीने का बालक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। इसके बाद बालक की मृत्यु हो जाती है। अगर पहले जन्म लेगा तो मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद लेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो 9 चंद्रमा जिसे बोलते हैं, 9 चंद्रमा मतलब ये था कि हर महीने में आपके 15 दिन में चंद्रमा का जो काल चलता है, तो एक एक महीने मतलब 9 चंद्रमा काल, या अपन इसे बोल सकते हैं 280 दिन तक आपका विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से ये विकसित बालक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका 280 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। अब आपको बताना किसने अपने खुद के पुत्र का अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्कैलेन हॉल ने, या जेम्स सल्की ने, किसने किया था। अब आंसर दीजिएगा कि किसने अपने खुद के ही 3 वर्षीय बालक का अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टैनले हॉल ने, या जेम्स सिल्की ने, किसने किया था। इसका आंसर दे दीजिएगा। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर्स लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। सबको आंसर देना है, सब लोग करते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी ने क्या करा था, खुद के ही 3 वर्षीय बालक का क्या किया था, अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि बालक का विकास होता है। अब बताइए बालक का विकास कैसे होता है। सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको आंसर देना है कि बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। एक बालक का जो विकास होगा वो कैसा होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। इसका आंसर जल्दी से डाल दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या डाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिर से पैर की ओर। तो जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मतलब बालक होते हैं, उनका जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि विकास से संबंध में गलत कथन बताइए। विकास से संबंधित इनमें से एक कथन जो है वो गलत है कि विशिष्ट से समान की ओर होता है, सार्वभौमिक आपका प्रक्रिया है, दिशा जो होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, कि आपका वर्तुलाकार गति होती है। मतलब जो विकास हो रहा है क्या वो विशिष्ट से समान की ओर होता है, आपका गलत बताना है कथन। क्या वो विशिष्ट से समान की ओर होगा जो विकास होगा, क्या वो सार्वभौमिक आपकी प्रक्रिया रहेगी विकास की, और जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो सही रहता है। अब आपके 3 ऑप्शन जो है उनमें से निकालिए। वर्तुलाकार होता है क्या। अब जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि जो विकास होगा वो कैसा होगा आपका, और इसमें से एक क्वेश्चन गलत रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन सही रहेंगे।
जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो विशिष्ट से समान की ओर नहीं होता, समान से विशिष्ट की ओर होता है। देखिए वर्तुलाकार भी होगा, दिशा जो रहेगी सिर से पैर की ओर रहेगी, सार्वभौमिक प्रक्रिया रहेगी, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, परंतु वो कैसा नहीं होगा, विशिष्ट से समान की ओर नहीं होगा, ये समान से विशिष्ट की ओर होगा। ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। अब बताइए गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? शेषवावस्था नहीं है, डिंब नहीं है, बीजकरण नहीं है, या भ्रूण अवस्था नहीं है। ये बताइए इनमें से चारों में से एक कौन सी अवस्था है जो गर्भस्थ शिशु के समय नहीं आती? गर्भ में जब शिशु होता है उस समय ये अवस्था नहीं रहती है। तो बताइए आपका शेषवावस्था होती है, डिंब अवस्था होती है, बीजकरण अवस्था होती है, या आपकी भ्रूणीय अवस्था होती है, कौन सी होती है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी फटाफट लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शेषवावस्था। कौन सी? ये शेषवावस्था जो होती है जन्म से 0 से लेकर 2 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनकी जो अवस्था होती है उसे शेषवावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? शेषवावस्था कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अब आपको बताना है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डी का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, ये आत्मा तथा मांसपेशी का विकास क्या कहलाती है? अब आप इसका आंसर दीजिएगा कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। सब लोग आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। कि मानव तथा शरीर का विकास, शरीर तथा आपका हड्डियों का विकास, शरीर तथा आपका हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशी का विकास। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका मन तथा शरीर का विकास जो होता है वो आपकी मनोभौतिक एकता कहलाती। क्या कहलाती है? मनोभौतिक एकता कहलाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। जब आप गर्भ में होते हैं, बच्चा एक शिशु गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका क्या निर्माण होता है? पैर, सिर, धड़ या सभी? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर लगाइएगा कि इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सिर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिर का। तो सबसे पहले जब आप गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जब शिशु का जन्म होता है उस समय उसकी कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6, 2 से 30, 2 से 70, आपको 320 कितनी होती हैं? 206, 230, 270 या 320 कितनी होती हैं? जन्म के समय एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से बता दीजिएगा कि जन्म के समय एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या आपका 320 कितनी होती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 270 जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कोई बालक है वो अपनी माँ को किस समय पहचानना स्टार्ट कर देता है? 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह के बाद? 6 माह के बाद, 8 माह के बाद, 9 माह के बाद या 3 माह के बाद एक बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। किस समय से वो अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है? 9 माह, 8 माह, आपका 8 माह, 3 माह, 6 माह, किस माह में स्टार्ट कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका 3 माह। तो 3 माह के बाद एक शिशु अपनी माँ को क्या करने लगता है? पहचानना प्रारंभ कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जब बालक जन्म के समय जो शिशु मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है? आपका 300 ग्राम होता है, आपका
350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है या 450 ग्राम होता है? कितना होता है? जन्म के समय एक जो शिशु है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है, 450 ग्राम होता है? कितना होता है जन्म के समय शिशु का सिर मस्तिष्क का भार? चलिए आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। जन्म के समय जो एक शिशु होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है। अब बताइएगा, एक बालक है उसका कल्पना जगत में कब से विचरण होने लगता है? शैशवावस्था से, किशोर अवस्था से, बाल्यावस्था से या शैशव व किशोर अवस्था से? अब बताइएगा। कल्पना जगत मतलब नई नई सपने देखना, है ना, खोए रहना उनमें, हमको ऐसा करना है वैसा करना है। तो जो कल्पना जगत का जो विचरण होता है वो किस उम्र में चालू होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में? कब होता है? इसका जल्दी से लगा दीजिएगा आंसर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? शैशवावस्था व किशोरावस्था से इसका आरंभ हो जाता है, यानी कल्पना जगत का आरंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अब बताइए, बालक जो है जो मुख्य रंग होते हैं उनकी पहचान कर लेता है, किस उम्र में कर लेता है आपका? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? कब कर लेता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो जो आपका बालक होता है वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। किस उम्र में वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा कि आप क्या लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको 5, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा होता है वो जैसे काला कलर, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, है ना, जैसे सिंदूरी, इस तरीके से जो रंग होते हैं उनको पहचानने लगता है। जो बिल्कुल हमारे यहाँ ज़्यादातर गहरे गहरे रंग होते हैं उनको पहचानना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है बालक और 3 पहिए वाली जो साइकिल होती है उसको चलाने लगता है। तो ये बताइएगा ये कार्य किस अवस्था में शुरू होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में स्टार्ट होता है? अब बताइएगा, क्या वो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की आयु में, या बाल्यावस्था तो आपके 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु में, किशोरावस्था तो जो आपकी किशोरावस्था रहेगी 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में, या प्रौढ़ावस्था मतलब वो 18 वर्ष के बाद ऐसा काम करने लगता है? ये बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा शैशवावस्था। शैशवावस्था 2 वर्ष के जो मतलब बाद जो बालक होने लगते हैं वो आपके छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं और साइकिल भी चलाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? अब ये बताइएगा, एक छोटा सा बालक है वो सबसे पहले किसकी ओर आकर्षित होगा? इसमें से घटना जो घटित होगी तो उसमें से किसकी ओर आकर्षित होगा? क्या वो प्रकाश की ओर होगा, क्या वो माँ की ओर होगा, ध्वनि की ओर होगा, भोजन की ओर होगा? तो आप सबको इसका आंसर पता है, जल्दी से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। क्या वो प्रकाश की ओर होगा, माँ की ओर होगा, ध्वनि की ओर होगा या भोजन की ओर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो बालक सर्वप्रथम किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश। जिस तरफ उसे प्रकाश दिखता है वो अपनी आंखों को उसी तरफ घुमाने की अपने शरीर को कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। अब बताइए, दमन,
शांत, उत्तेजित या सक्रिय। तो बालक की जो जिज्ञासा है वो आपसे कुछ भी नई चीज़ देखता है तो उसके बारे में पूछता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछता है। तो आप उसको मना कर देंगे कि ये मत पूछो, या आप उसको उत्तेजित करेंगे, पूछना चाहिए, या उसे शांत कर देंगे कि चुप हो जाओ, या उसे सक्रिय करेंगे कि हाँ आप ऐसी चीज़ें हमसे पूछते रहो, ताकि उसकी जो जिज्ञासा है वो उसकी और ज़्यादा प्रबल होती जाए, धीरे धीरे वो पूछना स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके से उसे हर चीज़ के बारे में धीरे धीरे ज्ञान होने लगे। अब बताइए आप क्या करेंगे। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए बालक की जिज्ञासाओं को? तो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें शांत कर देना चाहिए। अब बताइए बालक की जिज्ञासाओं को क्या कर देना चाहिए? शांत कर देना चाहिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में, या 1590 में? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? अब ये बताना आपको। भारत में पूछा गया है क्या 1930 में हुई थी, 1887 में हुई थी, 1879 में हुई थी, या 1590 में हुई थी? कब हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत? इसका आंसर दीजिएगा कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। चलिए से आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं? भारत में पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो 1930 में मिलेगा। तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1930 में आपको देखने को मिलेगी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वे निम्न में से कौन सी है? बताइए किशोर अवस्था पर सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? इनमें सामाजिक विकास हो रहा है, उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? रुचियों का नहीं पड़ेगा, आवश्यकताओं का नहीं पड़ेगा, असुरक्षा का नहीं पड़ेगा, या अभिवृत्ति का नहीं पड़ेगा? सामाजिक विकास पे इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? अगर बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है तो इनमें से क्या वो रुचियां होंगी जिनका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, आवश्यकताएं होंगी जिसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, असुरक्षा होगी, या आपकी अभिवृत्ति होगी? क्या होगी जिसका प्रभाव एक आपका बालक पर नहीं पड़ेगा, किशोर पर नहीं पड़ेगा? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असुरक्षा का। असुरक्षा का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर आपका असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमें अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वे निम्न में से है? क्या बोला उसने? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था है वो निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था के अंतर्गत आएगी कि परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन चेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या स्व केंद्रित अवस्था? अब इसका आंसर दीजिएगा कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है। क्या बोला? चरित्र निर्माण से जो संबंधित है उसके बारे में हमें बताना है। क्या वो परंपराओं को धारण करने की अवस्था है, क्या वो आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है, या वो आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था है, या वो स्वयं केंद्रित है? वो कैसी है ये आपको बताना है। अब जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था में आपका चरित्र निर्माण में से आपकी इस अवस्था से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को स्फुटित करता है। ये कथन किसका है? अब आपको बताना है। ये कथन दे रखा है, ये कथन किसका है उसका नाम बताना है आपको। क्या वो हरलोक हैं, जेम्स ड्रेवर हैं, या आपका मेडुगल है, या मुनरो है? कौन ने आपको बोला था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं को स्फुटित करता है? अब इसका आंसर आपको देना है, जल्दी से दीजिएगा। क्या वो हरलोक है,
जेम्स ट्रेवर हैं, मैट मैडुगल हैं या मुनरो हैं? कौन है? इसका आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हरलोग ए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा वो राइट आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हरलोग। तो हरलोग द्वारा ये कथन कहा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था क्या है? एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मान विशेषताओं का जन्म होता है ना। ये कथन किसका, ये पूछा गया। एक बार वो बता देते हैं कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? आपका जॉन एंड आपका सिम्पसन का है, या आपका गैलिसन का है, या आपका स्टैनली हॉल का है, या आपका गीड फ्रे का है? किसका है ये कथन, ये आपको बताना है। चलिए से आंसर दीजिएगा। जॉन एंड सिम्पसन का है, आपका गैसल का है, स्टैनली हॉल का है, या आपका ग्रीड फ्रे का है? ये कथन किसने बोला था कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है? कौन सी? आपकी उच्चतर भी होंगी और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। जल्दी से बताइएगा ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? ये कथन किसका है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा? स्टैनली हॉल द्वारा बोला गया था कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रखिएगा आपका स्टैनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था कैसी है? आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। इसमें क्या होते हैं? सिद्धांत निर्माण की अवस्था है। ये साथ ही जीवन का असामान्य समायोजन है। और क्या बोला है? ये जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन थे? अब बताना ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हैडो रिपोर्ट है, जीन पियाजे हैं, या आपका फ्रेडरिक ट्रेक्सी हैं, या EL पील है? कौन है? EL पील है। कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, आपका साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो आपका हैडो रिपोर्ट ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, फ्रेडरिक टैक्सी ने दी थी, या आपका ट्रैक्सी ने दी थी, या आपका EL पील ने दी थी? किसने दी थी ये? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जीन पियाजे ने बोला था। तो जीन पियाजे ने बोला, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट ये कुछ कथन है जो पूछे जाएंगे, तो उनमें से आपके लिए लेकर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। अब बताइए मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। इनमें से एक अगर कुछ है जो मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा एक मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। शिक्षार्थी का जो वजन और ऊंचाई है वो मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। अब बताइए सबसे कम से कम हड्डियों की संख्या कब होती है? शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोर अवस्था के बाद होती है, या प्रौढ़ावस्था में होती है? कब होती है? कब होती है? मनुष्य के शरीर में आपके हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कब होती है? शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, किशोर अवस्था के समय बाद होती है, या आपके प्रौढ़ अवस्था में होती है? कब होती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में होती है। कब होती है? प्रौढ़ावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोर अवस्था के समय प्रमुख समस्या आपको क्या देखने को मिलेगी? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छी परीक्षा परिणाम देने की। क्या समस्या आपको किशोर अवस्था की समस्या देखने को मिलेगी? अब इसका आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सी समस्या आपको किशोर अवस्था की समस्या प्रमुख समस्या है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छी परीक्षा परिणाम देने की। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा समायोजन की। सबसे बड़ी समस्या, प्रमुख समस्या आपको समायोजन की देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? आपको बताना है कि किशोर अवस्था जो है बड़े संघर्ष की है, तूफान की है और आपका विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्किनर का है, स्टैनली हॉल का है, या आपका फिल पैट्रिक का है, या आपका थर्नडाइक का है? ये किसका है? स्किनर, स्टैनली हॉल का है, या आपका किल पैट्रिक का है, या थर्नडाइक का है? किसका है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसको। कि जो आपकी किशोर अवस्था होती है वो बड़े संघर्ष की, तूफान की और विरोध की अवस्था होती है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल ने बोला था कि जो किशोर अवस्था जो रहती है वो बड़े संघर्ष की है, तूफान एवं विरोध की है। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है। आप बताइएगा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास जो होता है उसकी अवस्था है बताना है आपको। 4 है, 3 है, 2 है, या 5 है? कितनी है? संज्ञात्मक विकास की अवस्था पूछी गई है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं किसकी? आपकी संज्ञात्मक, और ये किसके अनुसार है? जीन पियाजे के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, मगर ये जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। क्या बोला उसने? कि आपका एरिक्सन के अनुसार वे कौन सी अवस्था है जो बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत आपका सशक्त भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सशक्त भी हो सकता है, दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो ये लेकिन नहीं है, ये लेकिन है। चलिए तो ऑप्शन है इसका 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक का पहल बनाम दोष अवस्था, फिर इसके बाद 6 से 12 वर्ष, या किशोर अवस्था। तो कौन सी अवस्था आपको इसका आंसर लग रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष की अवस्था आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब बताओ कि जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या परिवार की आर्थिक स्थिति। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या पूछा उसने? नहीं है, याद रखिएगा। मानसिक विकास को तो परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी धार्मिक वातावरण आपको मानसिक प्रभावित नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नैतिक तर्क का
अवस्था सिद्धांत किसे स्पष्ट किया है? क्या बोला उसने? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? नाम पूछे गए हैं कॉलरबर्ग, एरिक्सन, फ्रेड या आपका पैवलोव। किसके द्वारा नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत आपका स्पष्ट किया गया है? चलिए आंसर दीजिएगा। नैतिक तर्क का पूछा है, आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कॉलरबर्ग। कॉलरबर्ग ने आपका नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? वंशानुक्रम का जो प्रयोग है वो चूहे पे पूछा गया है, तो किसने किया था? कॉल पियर्सन ने किया था, मैकडूगल ने किया था, या आपका मेंडल ने किया था, या आपका पावलोक ने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित चूहे पे प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया है। चूहे पे पूछा है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मेंडल। मेंडल ने किस पे किया था? वंशानुगत से संबंधित चूहे पर क्या किया था? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत आपका बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा बोला उन्होंने? कौन सा आपका ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आपका खुश मिजाज, सामाजिक, या आलसी, आसानी से चिढ़ने वाला, या आपका ऊर्जा का उच्च स्तर? कौन सा नहीं है पूछा गया है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कोई एक बालक है जो ऊर्जावान है और मित्रवत है, उसका इनमें से एक लक्षण नहीं होगा। क्या वो खुशमिजाज नहीं होगा? क्या वो सामाजिक नहीं होगा? आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा? या आपका ऊर्जा का उच्च स्तर होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे ऊर्जावान होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, अगर उनसे कोई कुछ बोल भी देता है तो वो जल्दी आसानी से चिढ़ते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोर अवस्था प्रारंभ होती है? बताइएगा। किशोर अवस्था प्रारंभ होती 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या 18 वर्ष की आयु से? किस आयु से आपकी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, ये पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 12 वर्ष की आयु से, सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये दिया गया है 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था क्या होती है? प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्णतः आपका आपका प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किससे दिया है? ये बताना है आपको कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? तो आपका कॉलर रोजर ने, फ्राइड ने, या आपका फ्रांसिस गाल्टन ने, या इवान पैवलोक ने? किसने दिया है आपका प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय? इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आप लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉलर रोजर ने दिया है। पूर्णतः प्रकार्यशील आपका संप्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने बच्चों से वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में आपका सहायता की है? अब आप बताना है। पियाजे, फेंटर, या एरिक्सन, या वेलोव? किसके द्वारा की गई है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? अब बताइएगा। पियाजे, फेस्टिंगर, या आपका एरिक्सन, या वेलोव? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पियाजे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शूर बच्चे के साथ साथ चलता है, उनके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? अब बताइएगा कि सूर बच्चे के साथ साथ चल रहा है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है
और बच्चे की बात सुनता है तो वो आपका परम केंद्रीयता है या आपका सजीव चिंतन है या वस्तु स्थिर है, ये बताना है आपको। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सजीव चिंतन का है। कैसा है वो, सजीव चिंतन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ये आपका दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने, आपका अल्टर ने, आपका नॉन चॉम्स्की एक मिनट नॉन चॉम्स्की ने, या आपका E.C. टॉलमैन ने। किसने किया है, अब इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉम चॉम्स्की। कौन हो जाएंगे, नॉम चॉम्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान आपका जनन अंगों की ओर जाता है? फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से किस विकास की अवस्था में बच्चों का जो ध्यान होता है वो जनन अंग की ओर जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या आपका प्रस्तुत? अब बताइएगा जल्दी से, मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति, इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु आपका बेलेस्कर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अंक गणितीय या आपका सदृश्यता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? इसका आंसर देना है आपको। अंक गणितीय, सदृश्यता या आपका शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिखेगा वो होता है चित्रपूर्ति। ये जो आपका बेसलर बुद्धि जो आपकी मापी जाती है उसके लिए चित्रपूर्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ से 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। क्या बोला उसने, बालक मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, आपका व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह या आपका संज्ञात्मक? अब इसका आंसर दीजिएगा कि बालक जो मनोविज्ञान होता है जो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, इसका बताइएगा। इसका क्या बता रहा है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांति अवस्था समूह या संज्ञात्मक? क्या होता है, इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मनोविश्लेषणात्मक। क्या हो जाएगा, तो आपका बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। कौन सा, मनोविश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? अब बताना है, ये आपकी बुक का नाम है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये किसकी बुक है आपसे पूछा जा रहा है। पियर की है, सिन की है, डार्विन की है या स्टन की है? किसकी है, अब आप इसका आंसर दीजिएगा। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये किसकी बुक है, जल्दी से बताइएगा, आंसर दे दीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का। क्या आप आंसर क्या लगा रहे हैं? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्विन की बुक है आपका बायोग्राफिकल स्टेज ऑफ इन्फेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी?
क्या बोला उसने? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दीजिएगा इसका कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा उपरोक्त में से सभी। क्या देखने को मिलेगा? उपरोक्त में से सभी जो होते हैं वो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होते हैं। आपके विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और मानक भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये किसने बोला था कि जो विकास होता है वो सतत होता है और धीमी प्रक्रिया होती है? किसके द्वारा बोला गया है? कॉलसनिक द्वारा बोला गया है, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या हरलोग द्वारा? किसके द्वारा बोला गया है? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए इसे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, स्किनर। स्किनर ने बोला था कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सतत होती है और धीमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अब बताइए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है आपका अधिगम्य एवं बुद्धि, व्यक्तित्व वृद्धि अध्ययन, आपका उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? अब इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम्य एवं वृद्धि, आपकी व्यक्तित्व वृद्धि अध्ययन या आपका उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। क्या है आपका? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए आंसर, आई होप आप सब लोग आंसर लगाते हुए चल रहे होंगे और आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम्य एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम्य एवं वृद्धि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। क्या बोला उन्होंने? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, आपका संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो इसका आंसर लगाइएगा। इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से लगा दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। यही आपके विकास की वृद्धि से तात्पर्य कि उसके आकार में भी वृद्धि हो, उसकी सोच में भी वृद्धि हो, वो समझ सके और उसमें अंदर जो कौशल है उन सब में वृद्धि हो। यही विकास वृद्धि का आपका तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। बताना है तनाव और जो क्रोध की अवस्था है वो कौन सी है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या आपकी वृद्धावस्था है? जिसमें बच्चे को तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके बाद क्रोध भी उसे बहुत ज़्यादा आता है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी आपसे पूछी गई है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या वृद्धावस्था? अब इसका आंसर दीजिएगा, तनाव की अवस्था कौन सी है? जल्दी आंसर लगाते हुए चलेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था जो होती है वो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक का विकास परिणाम है। अब बताइए, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का या आर्थिक कारकों का। अब बताइए, बालक का जो विकास का परिणाम है वो आपको कैसा देखने मिलेगा? वंशानुक्रम देखने मिलेगा, वातावरण पर आधारित होता है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया पर आधारित होता है या आर्थिक कारकों पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण की अंतः क्रिया पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताइए शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? आपका स्नायु मंडल है, स्मृति है,
अभिप्रेरणा है या समायोजन है? क्या है, जल्दी से बताइएगा। कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना आपका स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। क्या है, आपको इसका आंसर देना है। शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना है, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, स्मृति या आपका अभिप्रेरणा या समायोजन। क्या आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्नायु मंडल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्नायु मंडल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर जब कोई भी चीज़ लिखते हैं, लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। अब बताइएगा, आप अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपको किस तरीके से लिखना चाहिए? कि अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों का लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट। कैसी हो? लिखावट कैसी हो? अच्छी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगर शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर और आपका गत्यात्मक विकास होता है, शरीर और गत्यात्मक विकास होता है। फिर इसके बाद दूसरा है संवेगात्मक विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास होता है, या नैतिक विकास होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो क्यों होती है आपकी? क्योंकि अब इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। क्योंकि आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञात्मक विकास होता है, या नैतिक विकास होता है। कौन सा होता है? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप क्या लगा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। कितनी होती है ये बता दीजिएगा। कि पियाजे ने आपका संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रिया अवस्था होगी जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। कितनी होगी? इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होगी वो संज्ञात्मक एवं संवेदी क्रियाओं पर अवस्था होगी। कौन सी होगी? संवेदी क्रियाओं पर आपका अवस्था होगी, क्रियात्मक अवस्था होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको इनमें से एक कथन आपका सत्य है वो बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब बताइएगा इसमें से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या आपका समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइएगा इसका आंसर। आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका क्या आने वाला है? जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है ना। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परामर्श का उद्देश्य। बताइए परामर्श का उद्देश्य बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त में से सभी। तो परामर्श के उद्देश्य कौन से हो सकते हैं? कि बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण जो भी उनके अंदर कमियां हैं उन कारणों को दूर करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त में से सभी। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अब बताइए कि बच्चों में अगर हमें नैतिकता की स्थापना करनी है तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना,
शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, यह लिखा है उपदेश देना। इसका आंसर दीजिएगा कि आप आंसर लगा रहे हैं कि बच्चों को अगर हमें नैतिक भावनाओं का उनके अंदर सर्वोत्तम मार्ग स्थापना करना है, विकास करना है, तो क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का कैसा व्यवहार करना, एक आदर्श रूप में बच्चों से व्यवहार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। अब बताइए किस विकास में फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा के विकास में। आपका व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, आपका जो किंडर गार्डन स्कूल होते हैं उनमें, या लेटिन स्कूल में, किस में था बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोवेल का बोला गया है। तो ये किंडर गार्डन स्कूल में इनका क्या था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, जो बच्चे के प्ले स्कूल होते हैं उनसे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अब बताइए एक अच्छा अध्यापक जो होगा वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देगा। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थ की भावना का, किसका देगा जल्दी से बताइएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसका मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना का, किसका, सहयोग की भावना का। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। आपका आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। क्या है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास करना। क्या होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उसका हर दिशा में विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका देश तथा देश की आपकी विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विधि मार्गों का आपके निष्कर्षों के रूप में होता है। आपको बताना है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का आपका परिणाम विकास के विधित आपका जो मार्ग होते हैं उनके निष्कर्षों के रूप में होता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता या परिवर्तन, या खोज या पोषण। बताइए अब इसका आंसर, आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। याद रखिएगा किसका, वंशानुक्रम और पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष में लाई गई थी। बताइए IT जो योजना है, स्कूल योजना, वो कब चालू की गई थी भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर आधारित प्रक्रियाओं को सिखाने के लिए बच्चों को। इसका आंसर लगाइएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2004 हो जाएगा। कब आया था आपका, 2004 में IT स्कूल योजना आई थी। कब आई थी, IT स्कूल योजना 2004 में आई थी, और ये किससे संबंधित है, कंप्यूटर को सिखाने से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में आया था। अब बताइएगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था वो कब किया गया था, 1996 में, 1998 में, 2001, 2003 में। तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू किया गया था ये पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण आपकी शिक्षा
के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। आप बताइएगा कि स्तरीय शिक्षक शिक्षा मतलब स्तरीय जो शिक्षक की शिक्षा जो है मतलब टीचरों के लिए पाठ्यक्रम का जो ढांचा है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किसके द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। कब निकाला गया था ये पूछा गया है। राष्ट्र स्तरीय आपके गुणवत्तापूर्ण आपके शिक्षक शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1998 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? अब बताइएगा। महत्वपूर्ण शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विशेष विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। ये बताइएगा किस चीज़ में आपका महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी। तो बताइएगा आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को। आज हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों, और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।